कल हरियाणा और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए होगी वोटिंग। छठे चरण में कुल 58 सीटों पर होगा मतदान। पूर्व सीएम मनोहर लाल, दीपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। अंबाला में श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो ट्रैवलर की टिप्पर के साथ जोरदार टक्कर। हादसे में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहा था परिवार। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। पहले गुरदासपुर में, फिर जालंधर में भरेंगे हुंकार। कल पटियाला में आप और कांग्रेस गठबंधन पर किया था जुबानी वार। पटियाला रैली के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम मान पर साधा निशाना। बोले, कागजी सीएम को दिल्ली दरबार से नहीं फुर्सत, आपका पलटवार। सीएम मान नहीं, बीजेपी के सीएम है कागजी सीएम, जिनको थोपता है हाईकमांड। सीएम मान का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज बुलंद से करेंगे शुरुआत। दोपहर बाद डेरा बाबा नानक और फतेहगढ़ चूड़िया में रोड शो। बाद में बटाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एडीआर की वोटिंग के 48 घंटों के अंदर बूथ वाइज डेटा अपलोड करने की मांग। तो चुनाव आयोग ने दाखिल किया हलफनामा। कहा, तुरंत डेटा अपलोड करने से बिगड़ सकता है चुनावी माहौल। कैथल पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाई अंशुल मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों में 2 साल पहले हुई लड़ाई। वायरल वीडियो के कारण दोस्तों ने ही दिया था वारदात को अंजाम। 5 आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में देवर भाभी ने होटल के कमरे में किया सुसाइड। 4 दिन पहले घर से भागे थे। 2.5 साल के बेटे के साथ गई थी महिला। हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी। राजस्थान में पारा 48 डिग्री के पार। अभी कुछ और दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं स्टेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबाला से बड़ी खबर, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर हुई है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। गाड़ी में 26 लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश से वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते अंबाला में टेम्पो ट्रैवलर ने खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी। इसमें 7 लोगों की जान गई है। 19 श्रद्धालु हादसे में घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद दर्दनाक, भीषण यह हादसा, जहां टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। खड़ा हुआ था ट्रक, तभी टेम्पो ट्रैवलर की टक्कर हुई। इसमें 26 लोग सवार बताए गए हैं, जो यूपी के रहने वाले थे। एक ही परिवार के सभी लोग थे, जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें एक बच्चे समेत 7 लोगों की जान गई है। 19 लोग बताया गया है कि घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 7 लोगों की जान गई है। भी जा रहे थे, बुलंदशहर से आए। रात को एक्सीडेंट हो गया। 32-33 लोग शामिल थे। हम तो रात को सो गए थे जी, पता नहीं कैसा, ये पता नहीं कैसा हुआ। इसमें 7 लोगों की, बच्चे लगा के 7 लोग। हमारे पास जो है एक कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट के केस आए थे, जिसमें हमारे पास 10 मरीज जो है एक्सीडेंट के आए थे, जिनमें 3 की डेथ हो गई है और 7 हमारे पास उपचाराधीन है। देखिए, सभी जो लोग हैं ये बुलंदशहर के हैं, एक ही परिवार के हैं। ये माता वैष्णो देवी जा रहे थे और रास्ते में जो है मोड़ा के नज़दीक इनका एक्सीडेंट हो गया। कौन कौन? उसमें कुछ 3 महिलाएं हैं जी और 4 जेंट्स हैं, और जिनकी डेथ हुई है इसमें 2-3 जेंट्स हैं। देखो, ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। अभी जिसको रेफर करना होगा उसको रेफर कर देंगे। इसमें 2 गंभीर हैं, जिनको हम रेफर करने की सोच रहे हैं। अंबाला से मेरे सहयोगी कृष्णबाली फोन लाइन से जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर, और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। कृष्णबाली, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर थी। फिलहाल क्या अपडेट है घायलों के बारे में? इस हादसे को लेकर क्या और जानकारी आप जुटा पाए?
जी बिल्कुल, इसको कह सकते हैं बड़ा दर्दनाक हादसा। और हादसा में जब ये लोग धार्मिक स्थल पर माता वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए जा रहे थे, और ये एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार थे, कोई चाचा, कोई बहन, कोई बहनोई और कोई बच्चे, कोई इस तरह के ये सभी लोग लगभग 30 से ज्यादा लोग टेम्पो ट्रैवल में जा रहे थे। हालांकि टेम्पो ट्रैवल की कैपेसिटी 27 की थी, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे जिनको लेके ये वैष्णो देवी जा रहे थे। लेकिन अचानक अम्बाला के मोड़ा के पास एक जोरदार टक्कर लगी। इनको सामने ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे से एक जोरदार टक्कर लगी और मौके पर ही 3 लोगों की मौत होगी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जिस तरह से आप गाड़ी में विजुअल में देख रहे हैं कि किस तरह से जो टेम्पो ट्रैवल है उसके परखच्चे उड़े पड़े। हालांकि ट्रक को और दोनों को ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि हादसा किसकी गलती के कारण हुआ। अभी मौके पर अम्बाला के नागरिक अस्पताल में अम्बाला हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उन्होंने घायलों का हाल भी जाना है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात कर घायलों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की बात भी कही है और जो हॉस्पिटल स्टाफ को भी सख्त निर्देश दिया है कि जितने भी लोग यहाँ पर घायल हैं उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज यहाँ पे मुहैया कराया जाए। जी शुक्रिया कृष्णवाली, जानकारी के लिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये हादसा कितना भयानक, कितना दर्दनाक, कितना भीषण था, जिसमें एक बच्चे समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सभी एक ही परिवार से थे जो टेम्पो ट्रैवलर करके वैष्णो माता के दर्शनों के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते खड़े हुए ट्रक के साथ उनकी टक्कर हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हो गए। खबर सोनीपत से है। यहां पर भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। NH 44 पर कार के ऊपर एक ट्रक का कंटेनर गिर गया। बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक यह हादसा हुआ। कार में सवार 3 लोगों में से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि इनमें से एक की हालत गंभीर। तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी ये कि वो सही सलामत है। तीनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कुरुक्षेत्र से अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव प्रचार के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते उनके साथ ये हादसा हो गया। तीनों के साथ ये हादसा हुआ है। पुलिस ने क्रेन की मदद से किसी तरीके से इन तीनों को बाहर निकाला। मृतक दिल्ली का रहने वाला था। जगमोहन सहगल के रूप में उसकी पहचान हुई है। 3 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यह हादसा कितना बड़ा रहा होगा। कि हमारे कार्यकर्ता सुशील गुप्ता जी के वहाँ से दिल्ली जा रहे थे और बड़ी के आसपास जो है कंटेनर जो है, इसकी गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकी थी और कंटेनर जो है उस पर गिर गया और उसमें एक व्यक्ति की, सहगल नाम के व्यक्ति की जो है डेथ हो गई, एक घायल हो गया, एक इत्तेफाक से जो है सही सलामत है। और प्रशासन ने भी जो है जल्दी जो है कार्रवाई करते हुए जो है इस कार्य का वो कार्य संपन्न कराया। हरियाणा में कल शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल यानी 25 मई को 10 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। प्रचार का शोर थमने के बाद जनता के बीच हम एक बार फिर से पहुंचे कि जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता का मूड क्या है। न्यूज 18 का कारवा पानीपत और अंबाला पहुंचा। न्यूज 18 का कारवा पहुंचा है करनाल लोकसभा में। मोदी जी ने इस देश में बहुत विकास किया है। देखो मनोहर लाल जी हार रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आज मेरा देश 5वें नंबर इकोनॉमी है इस देश पूरी दुनिया के अंदर। पानीपत में करने में 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा। न्यूज 18 का कारवा पहुंचा है करनाल लोकसभा में और करनाल लोकसभा के पानीपत शहर में हम मौजूद हैं। जनता से जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो अब की बार वोट करेंगे। भाई साहब, जनता का मूड एक तरफा ही लग रहा है विकास की तरफ। जो विकास कर रहे हैं उनके साथ जनता खड़ी है। मोदी जी ने इस देश में बहुत विकास किया है।
और जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। देखो मनोहर लाल जी हार रहे हैं। 9.5 साल के शासन इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी का भी काम नहीं किया, कुछ बिल्कुल नहीं किया। जो पहले वाले सांसद थे वो बिल्कुल 5 साल नजर ही नहीं आए। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। पब्लिक इस तरह बहुत नाराज है इस बार। क्या मुद्दे हैं यहाँ पानीपत के? यहाँ मुद्दे एक तो कहते हैं पढ़ाई का मुद्दा, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी में इतना करप्शन हुआ है ना, इतना 70 साल में नहीं हुआ। देखो विकास का मुद्दा ये है, रोड के पर चलने के बाद किसी का भी एक्सीडेंट या कोई घटना घट जाती है, वो हमारे को इंश्योरेंस क्लेम देती है। सरकार हमारे लिए क्या सुविधा है? भाई साहब, वो मेरा देश भारत है। मेरा देश भारत की संस्कृति, मेरे देश भारत का विकास और मेरे देश भारत की इकोनॉमी, इस देश की जो चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, उस पर मैटर करती है। आज की इकोनॉमी की बात करूं तो मेरा देश 2013 में 10वें नंबर पर छोड़ के गई थी कांग्रेस। 2016 में एकदम 17वें पाया, फिर तुरंत 2017 में वो 7वें नंबर पाया। 7वें नंबर के बाद तुरंत 2 साल में ही वो 6ठे नंबर पाया और आज मेरा देश 5वें नंबर इकोनॉमी है इस पूरी दुनिया के अंदर। पानीपत में कहते हैं अभी 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा। इधर चले जो आप सुनोली पे टोल है, इधर रोहतक रोड पे टोल है, इधर यहाँ टोल है, इधर मूर्तर टोल है। आप ये 4 टोल देखो जो रोज कह रहे थे हट जाएंगे, अभी तक ये टोल को कितने साल हो गए पैसे पूरे हुए जिस पुल के नीचे खड़े हुए हैं। सांसद के बारे में, जो पिछले सांसद थे, हालांकि रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय हासिल की थी। कुछ लोगों का कहना है कि जीतने के बाद वो यहाँ दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो केंद्र का, जो भारत की सरकार है, उसने पूरे विश्व में रुतबा बढ़ाया है। और जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेरोजगारी की बात है या दूसरी जो चीज़ों की बात है, महंगाई की बात है, उसको मुद्दा अभी यहाँ की जनता नहीं मान रही है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पानीपत। हम पहुंचे हैं अम्बाला लोकसभा। जो महिला के लिए बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में रसोई चलाना। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े बाहर के लोग सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। जो मौजूदा सरकार है उसने खिताब दे दिया ऑपोजिशन के एमएलए को। कटारिया जी के बनने के बाद ही पहुंचा है, उन्होंने बहुत काम कराया। ऐसी बात है, अनिल विज ने बहुत कुछ किया जी यहाँ पे। हम पहुंचे हैं अम्बाला लोकसभा। न्यूज़ 18 का कारवां अम्बाला लोकसभा में पहुंचा है। अम्बाला सिटी के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की जो बस है वो यहां पहुंच चुकी है और आम लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं अम्बाला लोकसभा के। जो महिला के लिए बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में रसोई चलाना। महंगाई बहुत है और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। आम इंसान के लिए ज़िंदगी काटना बहुत दुश्वार हो गया है। और मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सरकार ने कभी भी इस लोकसभा पे ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े बाहर के लोग सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। आज के दिन सोने की चिड़िया कहाँ गई? अम्बाला के क्या मुद्दे हैं? अम्बाला में रतनलाल कटारिया यहाँ से सांसद थे, हालांकि अब स्वर्गवासी हो गए। काम किए हैं? कुछ काम किए हैं। क्या ऐसे काम किए हैं? बस जो कर सकते थे, जो अम्बाला के लिए कर सकते थे, वो काम किए उन्होंने। किए मिनिमम ऐसा है जी, अम्बाला कैंट के लिए तो शायद कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसा लगता है। लेकिन हमारे विधायक जी ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की। देखिए, जो वरुण जी हैं, पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट जो विधायक का अवार्ड है ऑपोजिशन में रहते हुए उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसने विधानसभा की आवाज़ निरंतर विधानसभा में उठाई। आपको लगता है कि यहाँ के मुद्दे सॉल्व हुए हैं? मुद्दे सॉल्व हुए तभी जो मौजूदा सरकार है उसने खिताब दे दिया ऑपोजिशन के एमएलए को। जो ये रोड बने हैं, जिस संसद ने बनाए हैं, कटारिया जी के बनने के बाद ही पहुंचा है। उन्होंने बहुत काम कराया। ऐसी बात नहीं है। अनिल विज ने बहुत कुछ किया जी यहाँ पे, सब कुछ सुधार कर दिए। और सांसद ने कुछ किया? सांसद नहीं हुआ, संसद की तरफ से कुछ नहीं हुआ, अनिल विज की तरफ से हुआ है। तो क्या नजर आता है अब की बार सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस बन सकती। कांग्रेस की बनेगी। क्या लगता है? कांग्रेस की बनेगी। वोट बना हुआ है? बन रही थी। हैं? क्या है? तो अम्बाला के रहने वाले हो? हाँ जी, अम्बाला के। कुछ काम हुआ है इस इलाके के अंदर? हुआ है जी, पहले से बेहतर है। कांग्रेस बनेगी पर अब की बात। अच्छा, काम तो जी कुछ नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, एक महंगाई बहुत है। कहाँ पहले तो हर एक को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सरकारी नहीं, फिर भी रोजगार है नहीं जी। युवा के लिए रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं होगा तो वो काम कैसे होगा? 10 साल से यहाँ अम्बाला से रतनलाल कटारिया सांसद थे। क्या उनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद देती है या कांग्रेस से जो वरुण मुलाना खड़े हैं उनको आशीर्वाद देती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन लगातार जो फैसला हो रहा है वो अभी 25 मई को जब चुनाव होने हैं तो लोग मतदान करेंगे और
और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब ये फैसला होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 अंबाला कैंट। तो कल हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों और एक विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसे लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में 35,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स की 112 कंपनियां और 24,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान मतदान केंद्रों में तैनात रहेंगे। पंचकुला में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर कैथल से, जहां पुलिस ने 32 घंटे के अंदर अंशुल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। स्कूल के बच्चों की लड़ाई कैसे मर्डर तक पहुंच गई, बड़ा खुलासा इस मामले पुलिस की तरफ से किया गया है। 21 मई को अंशुल नाम के युवक का शव कैथल ड्रेन से मिला था और 2 साल पहले एक पुराना विवाद जो हुआ था उसकी वजह से बताया गया कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंशुल ने आरोपी दीक्षित की मारपीट का वीडियो वायरल किया था। 2 साल से इसी बात को लेकर दीक्षित उससे मन ही मन में रंजिश रख रहा था और फिर मौका देखते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंशुल की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उस लड़के की सर्च की थी, अंशुल नाम था लड़के का, बट वो सर्च पर नहीं मिला। पेरेंट्स भी उनके साथ थे, तो हमने इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की। तो इन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए फिर नेक्स्ट डे हमें उसमें नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उसमें उस लड़के की डेड बॉडी के बारे में पता चला। तो उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो उसके दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी उनका उस बच्चे का मर्डर हुआ है। तो काफ़ी चोटें वगैरह उनके उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी। तो कार्रवाई करते हुए तो उस दौरान उनके फादर ने भी हमें कुछ इसमें लीड दी। और जो लड़का साथ था उसका जो दीक्षित उसका दोस्त था मृतक का, वो उस समय एक उन्होंने कहानी क्रिएट की कि भी उस बच्चे को और उन दोनों को, दीक्षित और अंशुल को किडनैप किया गया है, बट रियल स्टोरी ये नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर हमें ये चीज़ें सामने आई कि भी वास्तव में ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किडनैपिंग की गई थी। तो 4 से 5 युवकों ने मिलके, जो लड़का खुद ये इन्फॉर्मेशन किडनैपिंग में दे रहा था दीक्षित, वो इस मामले में शामिल था और 5 लड़कों ने मिलके इस वारदात को अंजाम दिया।